चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं। शॉर्ट रीडिंग होने वाली है गाइस, सो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, जिनका भी ख्याल हमारे व्यूअर्स के माइंड में है, उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है, प्लीज़ हमें बताइए। देखिए, आपके पर्सन के माइंड में ना इतने सारे थॉट्स इस वक्त चल रहे हैं जिससे वो खुद ही लड़ रहे हैं, है ना, या लड़ रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। सो ये यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी है, और जो भी थॉट्स है ना वो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे आपके पर्सन, जिस वजह से ना वो उनसे लड़ रहे हैं उन थॉट्स से। जैसे कि अगर उनका दिल ये बोल रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए इमोशंस है, तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, खुद लड़ रहे हैं। सो यहाँ पे ये वाली एनर्जी, लेकिन दिल का हर एक कोना, उनके दिल की हर एक आवाज़ यही बात बोल रही है कि बस आप उनकी ज़िंदगी में इतने इम्पोर्टेंट है कि आपका हंसना, आपका बोलना, आपका रूठ जाना, हर एक चीज़ उनकी ज़िंदगी में आपका होना ना होना, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं उनके लिए। लेकिन उन्होंने ना एक ज़िद बना रखी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कॉन्फ्लिक्ट, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनकी लाइफ में। और लाइफ में क्यों चल रहा है? क्योंकि उनके थॉट्स में ही चल रहे हैं इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, जहाँ पे आपके पर्सन हर चीज़ से डिनाई कर रहे हैं, हर सिचुएशन से डिनाई कर रहे हैं। देखिए होप है, लेकिन देखिए होप भी है तो फिर क्यों डिनाई कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि होप किस चीज़ की है? रिश्ते में अपने आगे बढ़ने की होप है कि ये रिश्ता ख़राब नहीं हुआ है, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं अपने पर्सन से मिलूंगी या मिलूंगा। सो ये वाली होप भी देखिए दिल में है, उम्मीद है, इंतज़ार कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे है, और आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं कि उन दूरियों के ख़त्म होने का इंतज़ार है आपके पर्सन को, और इसी चीज़ की उनको उम्मीद है। तो इस चीज़ को आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ, उन्हें इंतज़ार आज भी है अपने टूटे हुए रिश्ते के बन जाने का। तो ये वाली एनर्जी आपके पर्सन के माइंड में चल रही है। और देखेंगे हम कि क्या आपके पर्सन के मन में चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए, आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं कि रोना आता है उनको। उनको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ उनका कभी भी कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, कोई भी कम्युनिकेशन अब होएगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया है। और ये सारी चीज़ें देखिए आपके पर्सन ने ही क्योंकि ख़त्म करी थी, इसलिए तो उनको और भी ज़्यादा रोना आता है कि अब वो कैसे बोलें आपको कि वो दिल से रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहते थे। वो दिल से उन्होंने जो भी बोला है ना, वो दिल से नहीं बोला है। लेकिन उनको तो ये पता है ना कि अब कभी भी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब कुछ मैंने ही अपने हाथों से किया है। तो ये वाली जो चीज़ है ना आपके पर्सन को परेशान करती है। और यही सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, देखिए पहला ही कार्ड आया 5 ऑफ वैंड्स का, जो यही बता रहा है कि इतना ज़्यादा आपके पर्सन को परेशान होते हैं ना, मतलब मैं आपको कैसे होता है, घबराहट जैसी होती है ना, एक ऐसा लगता है कि जैसे कि क्या करें। इतना स्ट्रेस में एक होता है, दिल भी प्यार में है, दिमाग स्ट्रेस में है, चाहते हैं कि जो ख़राब हुआ है वो बन जाए, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल होती कहीं दिख नहीं रही होती। तो होपलेस जो एक पर्सन होता है ना, वो वाली उम्मीद है। देखिए फिर आ गई वही वाली बात की कन्फ्यूजन। देखिए ये कार्ड कितना अच्छे से इस कार्ड को, ये दोनों कार्ड्स क्लियर कर रहा है कि देखिए होपलेस भी है लेकिन होप भी है। तो जब होप है तो होपलेस क्यों है? और अगर होपलेस है तो किस चीज़ की होप है ना? रिश्ते के शुरू हो जाने के लिए इतना ज़्यादा परेशान है कि क्या करे, कुछ दिख नहीं रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ये रिश्ता बनता हुआ आपके पर्सन को नहीं दिख रहा है, जिस वजह से वो इतना परेशान रहते हैं। देखिए एक कार्ड आया है, देखिए यहाँ पे रनर और चेजर की एनर्जी। जैसे कि आपके पर्सन को आपने बहुत चेस किया है, बहुत ज़्यादा चेस किया, लेकिन आपके पर्सन हमेशा रनर बने रहे हैं, भागते रहे आपसे। लेकिन आज आपके बिना उनकी हालत देखिए क्या हो गई है। इतना ज़्यादा वो आपसे भागे हैं ना, उनको लगा कि आप तो पीछे-पीछे भागते ही रहेंगे उनके, लेकिन आप भी हार गए हैं। क्योंकि देखिए जो इंसान प्यार करता है ना, वो कितना किसी को मनाएगा, जब सामने वाला हमारी कद्र ही नहीं कर रहा, हमारे प्यार की, हमारे इमोशंस को समझने को तैयार ही नहीं है वो। तो आपने भी अपनी एनर्जीज़ को खींच लिया, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आपके पर्सन नहीं चाहते आपके साथ रहना, है ना? और जब आपने अपनी एनर्जीज़ को खींच लिया ना अपने पर्सन की तरफ से, जब आपने उनका पीछा करना छोड़ दिया ना, तो अब आपके पर्सन की देखिए क्या एनर्जी है। अब आपके बिना ना ऐसे है कि जैसे ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, और इसीलिए वो स्ट्रेस में रहते हैं कि उनको तो लग रहा है कि बस अब ज़िंदगी में अब कभी भी आपसे मुलाकात दोबारा होने वाली नहीं है, क्योंकि आपने खुद ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है। सो ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन की, आपने बहुत पीछा किया है उनका,
है ना। और इस चीज़ को आपके पर्सन मिस कर रहे हैं और अफ़सोस कर रहे हैं इस चीज़ का कि जब आप उनको चेज़ कर रहे थे तब आपके पर्सन ने क्यों नहीं आपको समझा, आपके इमोशंस को समझा, और क्यों नहीं उस टाइम का उन्होंने, क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं आप, अपॉर्च्युनिटी की तरह उस चीज़ को उन्होंने यूज़ करा कि वो वहाँ पे रीयूनियन कर सकते थे। वहाँ पे ये रिश्ता फिर से रिकंसाइल हो सकता था, आप लोग रीयूनाइट हो सकते थे। क्यों नहीं उन्होंने उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब किया? सो ये वाला जो फीलिंग है ना, ये वाली जो एनर्जी है, प्लस अफ़सोस की, प्यार की और पछतावे की, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मिक्स्ड एनर्जी में आपके पर्सन है। तो अकेलेपन, खालीपन की एनर्जी है यहाँ पे कि कोई ज़िंदगी में अब है ही नहीं उनके। और उस प्यार को जो मिस करता है ना इंसान, जिसको आप पछतावा कहते हैं, क्योंकि जब इंसान हमारे साथ होता है और उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते अपनी लाइफ में, उसको इग्नोर करते हैं, और बाद में जब हमें उसकी कमी खलती है, उसकी इम्पोर्टेंस को पता चलता है ना हमें कि वो कितना कीमती था हमारी ज़िंदगी में, उसने ही हमें प्यार दिया है, वही हमारी इम्पोर्टेंस समझता था, हमारी केयर करता था, और हमने उसको अपने ईगो के चलते उसको समझा नहीं। तब वो जो होता है ना, वो अफ़सोस होता है, वो गिल्ट होता है, वो प्यार नहीं होता, वो अब इनको प्यार का एहसास नहीं हो रहा है, जैसा कि इनको फ़ील हो रहा है कि मुझे प्यार है। लेकिन ये प्यार नहीं है, ये अफ़सोस ज़्यादा है, क्योंकि जब प्यार था तब उन्होंने, आपके पर्सन ने आपकी कद्र को नहीं समझा। तो इसी एनर्जी में है कि बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है कि बहुत प्यार मुझे मेरे पर्सन से है, ऐसा उनको फ़ील हो रहा है। और एक्चुअली में वो बहुत अफ़सोस कर रहे हैं अपने किए पे। ये समझ नहीं पा रहा है आपके पर्सन। हर्मिट की एनर्जी देखिए, अब उनको ऐसा लग रहा है कि बस अकेले रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि ज़िंदगी में कोई बात करने वाला बचा ही नहीं, जो समझने वाला था, जो प्यार करने वाला था, उसकी तो कद्र आपके पर्सन ने समझी नहीं, है ना। और उनको ऐसा लगता है कि ये अकेलापन ही ना मेरे लिए ऐसा होगा कि बस मुझे एक रास्ता दिखाएगा, ये अकेलापन में ही मैं समझ पाऊँगी, ये समझ पाऊँगा कि ज़िंदगी में मुझे क्या करना है। सो इसीलिए हर्मिट की एनर्जी में आपके पर्सन, और अभी इस रिश्ते को, अपनी गलतियों को ना वो एनालाइज़ करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कहाँ पर मैंने ऐसी गलती करी है जहाँ मैंने अपने पर्सन को हर्ट किया है। देखिए टेम्परेंस का कार्ड आया है, वो बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, इसीलिए हर्मिट का कार्ड है। वो अकेले रहना चाहते हैं, अपनी मिस्टेक्स को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि रिश्ते में कहाँ पर उनसे इतनी गलती हो गई, जहाँ पर आज आपके पर्सन इतने स्ट्रेस में है कि उनको ऐसे लग रहा है कि बस सब कुछ ख़त्म ही हो गया, वो कभी बन नहीं सकता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आई है कि अपने मन को शांत करते हुए, कंट्रोल करते हुए अपने इमोशंस को, अब वो सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। वो प्रैक्टिकली और इमोशनली दोनों तरीके से किसी भी सिचुएशन को, और स्पेशली अपने प्यार को हैंडल करना चाहते हैं, जहाँ पर वो समझ रहे हैं कि खाली एक ही पार्टी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है लाइफ में, जैसे फैमिली है, करियर है, या कोई भी है, तो एक ही चीज़ नहीं इम्पॉर्टेंट होती है, हमें दोनों को बराबर देखना होता है, समझना होता है, और उसके बाद कोई अपनी ज़िंदगी में डिसीज़न लेना होता है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि यहाँ पर है ना, कुछ ऐसा आपके पर्सन की लाइफ में रहा है जो बैलेंस नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से उन्होंने इस रिश्ते को वो प्यार, वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो उन्हें देनी चाहिए थी, और वो आपसे कहीं न कहीं भागने लगे, इस रिश्ते से भागने लगे, है ना। सो ये वाली यहाँ पे एनर्जी, इसीलिए आज आपके पर्सन है ना सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। अपने आप को, अपने अंदर में जो आपके लिए प्यार है ना, उसको समझना चाहते हैं आपके पर्सन। तो ये वाली यहाँ बैलेंस की एनर्जी है कि अभी आपके पर्सन जब आएँगे ना, तो बहुत बैलेंस होके आपकी ज़िंदगी में आएँगे। देखिए न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग वो करना ही चाहते हैं, इसलिए तो यहाँ पे होप का कार्ड आया है। होप का कार्ड इसीलिए तो आया। बॉटम की एनर्जी देखिए, किंग ऑफ वैंड्स, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा उनको है, कहीं न कहीं आपको लेकर कि आप कुछ भी हो जाए, उनसे रूठ सकते हैं, लेकिन उनसे मुँह नहीं फेर सकते हैं। इसीलिए उन्हें पता तो है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी उन्हें ये भी पता है कि हर एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग होती है, जहाँ पर वो सपना देख रहे हैं, क्योंकि बैलेंस अपने आप को कर रहे हैं, सिचुएशन को बैलेंस करेंगे, इसलिए अपने अंदर समझ रहे हैं, अपने अंदर आप झाँक के देख रहे हैं, दिस इज़ द राइट वर्ड, कि कहाँ पर मैंने गलती करी और कहाँ पे मुझे समझना चाहिए अपने पर्सन को, और इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि वो वाक़ई में चाहते हैं कि इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग हो। सो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, उनकी करंट एनर्जीज़ जो उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वो इसी रिश्ते को लेके, प्यार को लेके, अपने आप को लेके चल रहे हैं कि क्या करें कि आपके साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत हो जाए, क्योंकि आपके पर्सन कहीं न कहीं इमोशनली आपके ऊपर डिपेंड थे, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को बहुत ही प्रैक्टिकली देखा है। सो अभी ना उनको अपनी जो गलतियाँ हैं ना वो समझ में आ रही हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे पर्सन से बहुत प्यार है, क्योंकि आपने अब
दूर होने का फ़ैसला ले लिया है। तो जब दूरी इंसान बना लेता है ना, तभी सामने वाले को समझ में आता है कि नहीं, मुझे प्यार है। लेकिन एक्चुअली में वो प्यार से ज़्यादा अफ़सोस होता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे चाहने वाला इंसान, मुझे प्यार करने वाला, मुझे इम्पोर्टेंस देने वाला इंसान कहीं न कहीं अब मुझसे दूर चला गया है। सो ये आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है, इसीलिए वो बहुत टेंस है, बहुत परेशान है। एक तरफ उम्मीद दिखती है, दूसरी तरफ उम्मीद ही नहीं है, उम्मीद ख़त्म होती हुई दिखती है। सो ये एनर्जी है। देखिए यहाँ पे जो राशि है वो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि है। सबसे ज़्यादा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि है। सो इतनी ही राशियाँ यहाँ पे हैं। अगर आप कहें कैंसर और स्कॉर्पियो है तो यहाँ पे ये 2 राशियाँ हैं। कर्क और वृश्चिक राशि है, यस, ये राशियाँ यहाँ पे है। सो गाइज ये है आपके पर्सन की एनर्जी, कलेक्टिव्स की है। सो इसीलिए आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं रीडिंग लेकर आऊँ आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल पाए। मिलते हैं मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।